बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है तिल और बलाई वाला गाजर का हलवा। ये तिल को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका है। तिल के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन रूटीन के खानों में हम इनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए और गर्मी में इनको कम यूज़ करना चाहिए। ये खांसी और गले की खराश में बहुत मुफीद है, रंगत को निखारता है और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके बेनिफिट्स की एक लंबी लिस्ट है, इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। मैं आज की रेसिपी में सफ़ेद तिल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो काले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी प्याली के करीब मैंने इसमें तिल लिए हैं। कद्दूकश की हुई गाजरें या चॉप की हुई गाजरें तकरीबन 1.5 किलो हैं और 1.5 कप ही इसमें मैंने बलाई का इस्तेमाल किया है। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा मिल्क यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बलाई ही मेल्ट होगी और गाजरों को हम बलाई में ही पकाएंगे। स्टार्ट में इसकी आंच हम इंतहाई स्लो रखेंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। बलाई और गाजरों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और हल्की आंच पे मिक्स करना है। ये देखें 5 से 10 मिनट के बाद अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच के हिसाब से मैंने लिया है। आप चाहें तो साबुत इलायची भी इसमें डाल सकते हैं तोड़कर। मैं इलायची को छिलकों समेत ही ग्राइंड करके अलग रख लेती हूँ और इस तरह की रेसिपीज़ में उसका इस्तेमाल करती हूँ। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद आप आंच को मीडियम कर सकते हैं, लेकिन चम्मच मुसलसल हिलाते रहें ताकि ये नीचे से जल ना जाए। आप देख रहे हैं अब ये गाढ़ा हो रहा है और इसमें बलाई खुश्क होती जा रही है। जब गाजरों में बलाई खुश्क होने लगे तो आप इसको किसी कढ़ाई वगैरह में भी भूनने के लिए डाल सकते हैं। बलाई खुश्क होने तक मैंने इसे एक देगची में बनाया था, वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। अब हम इसमें डालेंगे तिल। मैं आधी प्याली यूज़ कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी किशमिश। ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके 5 मिनट पहले भिगो के रख दी थी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हम 5 से 7 मिनट के लिए खूब पकाएंगे। अब इसकी आंच को आप तेज़ कर सकते हैं, लेकिन चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएं ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर, तकरीबन आधी प्याली है ये भी। आप चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है वाइट शुगर से अवॉइड करना चाहिए। चीनी को तो वैसे भी सफ़ेद जहर कहते हैं, इसलिए जितना हो सकता है उससे अवॉइड करें। अपने खानों में जहाँ तक मुमकिन है देसी शक्कर का इस्तेमाल करें, ये फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी नहीं है इसका सफ़ेद शक्कर की तरह। शक्कर डालने के बाद गाजर का हलवा थोड़ा सा पतला हो जाएगा। मुसलसल चम्मच हिलाते हैं और इसका पानी खुश्क कर लें। यहाँ पर आप आंच को मीडियम भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको ज़्यादा या कम करते जाएं। ये देखें बलाई बिल्कुल खुश्क हो चुकी है इसकी और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल और घी नहीं डालेंगे और इसी में इसको भूनेंगे। इस वक्त आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। कोकोनट के पतले पतले टुकड़े करके वो इसमें डाल सकते हैं। बादाम और अखरोट वगैरह भी डाल सकते हैं, छुहारे डाल सकते हैं। अल्लाह ने हर चीज़ में अलग अलग फ़ायदे रखे हैं, सब नेचुरल चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस वक्त ये अपने बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ, इसलिए वो इन चीज़ों को थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, इसलिए सिर्फ मैं किशमिश का इस्तेमाल करती होती हूँ उसमें। और आज मेरा मेन मकसद तिल था, खिलाना बच्चों को, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ तिल का इस्तेमाल किया है। अब ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको गरम गरम ही सर्व करें, गरम ही ये बहुत टेस्टी लगता है। और इसको गार्निश करने के लिए मैं बादाम और पिस्ते इस्तेमाल करूँगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शक्कर और तिल का इसमें बहुत ही मज़े का जायका आता है और सर्दियों में तो ख़ास तौर पर तिल जैसी नेमत से ज़रूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। टेस्टी।